हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जा रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के पास, उनसे मिलने। और आपको पता होगा जैसे कि हमने 42 दिन में पूरे इंडिया की रोड ट्रिप करी थी और कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने उसमें बनाए थे। हमारे रिकॉर्ड्स का जो भी अचीवमेंट है हम ऑलरेडी वीडियो डाल चुके हैं। उसके बाद हमने 12 दिन में 12 ज्योतिर्लिंग करके भी रिकॉर्ड बनाए, उनके सर्टिफिकेट अभी आने बाकी हैं, धीरे धीरे हम अप्लाई कर रहे हैं। तो फिलहाल जैसे आपको पता होगा लास्ट हमने जो मुलाकात की थी वो करी थी, दर्शन जो किए थे वो किए थे श्री प्रेमानंद जी महाराज के। क्योंकि अपनी ये तीर्थ यात्राएं करने के बाद हमें जो अपने वृंदावन के संत महात्मा है जो भी उनके दर्शन के हम चाह रहे हैं कि उनके दर्शन करके अपनी यात्रा को संपन्न, हमारी यात्रा तभी होगी। जो भी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, उसके बाद हमने प्रेमानंद जी के दर्शन किए और अभी हम दर्शन करने जा रहे हैं श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का। तो हम कोशिश करेंगे उनका स्वागत करने की और उनसे उनके हाथों अपना एक सर्टिफिकेट लेने की, क्योंकि सारे सर्टिफिकेट हमने ऑनलाइन मंगाए थे। ठीक है, हम किसी भी इवेंट में नहीं गए थे, लेकिन अभी मुझे मौका मिल रहा है, जैसे जैसे मौका मिल रहा है उनके हाथों से अपने सर्टिफिकेट लेना। तो प्रेमानंद जी महाराज से पॉसिबल नहीं हो पाया था, लेकिन हाँ उनका आशीर्वाद के रूप में हमें एक पटका मिला था, चुनरी मिली थी, वो बहुत है मेरे लिए। ठीक है, बाकी जो उनकी बातें हैं वो सबसे सर्वोपरि है मेरे लिए। तो बहुत बदलाव उन्होंने किया है मेरे अंदर और मैं चाहता हूँ उनके प्रवचन, बातें, सत्संग, कीर्तन जो भी उनका है आप सुने, राधा नाम जाप करें और अपने जीवन में अच्छे आचरण लाके अपने जीवन के सुधारें, बदलाव करें अपने जीवन में। तो फिलहाल मैं चाह रहा हूँ कि ये देख लो, यहाँ पे जो ये वाला सर्टिफिकेट है मेरा, ठीक है, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, ये लेके जाता हूँ। ये महाराज जी के हाथों से लेके अपना फोटो करा लेंगे। बाकी इधर जो भी लगे हैं इनकी जरूरत नहीं है सारे ले जाने की। और महाराज जी से कहूंगा कि एक ऐसा मैसेज दे दें अपने चैनल के माध्यम से कि जो भी युवा हैं वो अपने सपनों को पूरा करें। ठीक है ना, हर साल कोई ना कोई एक ट्रिप ऐसी बनाएं तीर्थ स्थल की, वहां जाके दर्शन करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। तो ये मेरी इच्छा रहेगी महाराज जी से बोलने की कि आप अपने चैनल के माध्यम से कुछ ऐसा बोल दीजिए और तीर्थ स्थलों में जाएं। मतलब मेरा मतलब यह है घूमने के लिए जहां भी ट्रिप बनाएं तीर्थ स्थलों में जाएं। बहुत सुंदर सुंदर तीर्थ स्थल हमारे देश में है। 12 ज्योतिर्लिंग आप जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इतने सुंदर सुंदर जगह पे हमारे ज्योतिर्लिंग हैं। तो वहां जाके दर्शन करें और अभी जाके देखते हैं, आपको अपडेट करते हैं। फिलहाल हम निकलते हैं अभी सुबह के। ये देख लीजिए दोस्तों, 10:30 बज चुके हैं और अभी महाराज जी से हमें 12 बजे तक मिलना है। तो फटाफट हम यहाँ से निकलते हैं, वहां जाके आपको अपडेट करेंगे। धन्यवाद। क्या वो शाक पानी से मानना आते आइए, प्रणाम करते हुए आते हैं। सभी लोग वृद्ध माताओं को दर्शन करने जाकर के ग्राम का फर्स्ट फ्लोर। गुरु जी ये सामान गुरु माता भैया चलते रहिए, आप लोग महाराज जी के दर्शन करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके हमने अपना एक और सपना पूरा कर लिया। इसके बाद महाराज जी का आदेश था कि आप ऊपर वृद्ध माताओं का आशीर्वाद लीजिए, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके जाइएगा। इसके बाद हम चले गए सीधे वृद्ध माताओं का आशीर्वाद लेने ऊपर वृद्ध आश्रम में। तो सामने भी आश्रम में है या ओनली माता जी इधर ही है? पहले वाला जो पुराना वाला आश्रम था, अच्छा, उसकी सारी माता यहाँ से। अच्छा, यहाँ शिफ्ट हो गई, नया आश्रम होना है। मेरे ख्याल में 8 से 10 बेड एक में है ना। हाँ, किसी में 5 है, छोटा है, किसी में ऊपर भी बन रहा है अभी। तो अच्छा, ऊपर जब बन जाएगा तो टोटल 1000 माताओं की व्यवस्था अच्छा, कर रहे हैं महाराज जी। बढ़िया, टोटल 1000 माताएं रहेंगी। बहुत सुंदर। जैसा कि भैया ने बताया, सारी वृद्ध माताओं को नए वाले आश्रम में शिफ्ट कर दिया गया है। भैया ने हमें बताया कि अभी कुल 300 वृद्ध माताएं इस आश्रम में रहती हैं और इसमें अभी ऊपर काम चल रहा है। उसके बाद कुल 1000 वृद्ध माताओं के रहने की इस आश्रम में व्यवस्था की जा रही है। अच्छा, जो माता चल नहीं पाती, अच्छा, गार्ड्स हैं, डॉक्टर वगैरह अरेंज करने पड़ते होंगे, तो यहीं पर सब डॉक्टर। कुछ व्यवस्था नहीं। अच्छा, तो ये देख लो दोस्तों, ये महाराज जी का जो आश्रम है वहाँ पे ये वृद्ध माताओं के लिए, यहाँ पे कई सारी माताएं, कोई गीता पाठ कर रही है, कोई कुछ कर रही है। कितना सुंदर वातावरण यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। मेरा बस यही कहना है आपसे, जितना ज़्यादा हो सके उतना योगदान करें, किसी भी रूप में आप योगदान कर सकते हैं। महीना कोई दिक्कत
दवा वगैरह सब प्रॉपर है, सेवा में ठाकुर जी की है। फोन कर लेगा मैं। दवाई वगैरह सब व्यवस्था इधर ही महाराज जी की तरफ से ही, खाना पीना दवा रहना, इतना बड़ा मतलब योगदान एक समझ लीजिए बहुत बड़े लेवल पे। ये सफाई देख लो पहले तो, सफाई कितनी मेंटेन पूरा किया हुआ है एनवायरनमेंट को, और जितना ज़्यादा हो सके उतना योगदान करें माताओं के लिए। कहाँ से हैं माता जी? दिल्ली से बेटा। दिल्ली से। यहाँ कब से हैं आश्रम में? मेरे को तो अभी 7 महीने होंगे, 12 तारीख को। सब ठीक सब ठाक ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा। वृंदावन धाम कई सारी माताओं का आशीर्वाद लेकर और उनसे बात करने पे हमें पता चला कि महाराज जी सुबह शाम आश्रम में आते हैं, अपने हाथ से भोजन भी ग्रहण कराते हैं। तो ये सुनकर हमें वाकई में बहुत अच्छा लगा। मैं अगर मंदिर की बात करूं तो मंदिर प्रांगण में ही पूरा आश्रम स्थित है। उसके बाद भी हर माता ने अपना छोटा छोटा एक मंदिर अपने बेड के पास लगाया हुआ है अपने पूजा पाठ के लिए। वहीं अपनी गीता का पाठ, रामायण का पाठ, इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मेंटेन किया हुआ है। गर्मियों के लिए एसी की व्यवस्था, टीवी की व्यवस्था, रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है इधर। दोस्तों, हम अपनी एक माँ का आशीर्वाद लेके घर से निकलते हैं तो हम अपने जीवन में कहीं भी असफल नहीं होते, और यहाँ महाराज जी लगभग 300 माँओं का आशीर्वाद लेके कहीं जाएंगे तो आप सोचिए महाराज जी कैसे कहीं असफल हो सकते हैं। वाकई में ये बहुत बड़ा एक योगदान है और इन सभी माताओं के आशीर्वाद से भी ये संपन्न हुआ है। माताओं का आशीर्वाद लेके हम निकल पड़े गौरी गोपाल आश्रम की रसोई देखने के लिए, जहां पर जाके मुझे पता चला कि इस रसोई का प्रसाद 24 घंटे भक्तों के लिए खुला रहता है। कोई भी भक्त किसी भी वक्त आकर यहाँ भोजन ग्रहण कर सकता है, प्रसाद ग्रहण कर सकता है। शायद मुझे लगता है ये पहला ऐसा प्रसादालय है जो 24 घंटे खुला रहता है अपने भक्तों के लिए और उनकी सेवा के लिए। गौरी गोपाल आश्रम की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि यहाँ पे आप अपना योगदान किसी भी रूप में दे सकते हैं, चाहे धन के रूप में, चाहे सेवा के रूप में या मन के रूप में। जैसी आपकी श्रद्धा वैसा आप योगदान यहाँ कर सकते हैं। तो हमने भी यहाँ थोड़ी सी सेवा का लाभ प्राप्त किया। आपका भी छोटा सा योगदान हो सकता है। आप चाहें तो संपूर्ण रसोई आज की सेवा आप ले लें, कल की सेवा आप ले लें, हमारी ओर से ये सब भक्तों को बटिएगा। ये अन्नदान से कोई दान नहीं होता, इसलिए कोशिश करिएगा कि आप सभी इस सेवा के यत्न में सहयोग की आवाज़ डालें। जरा सोचिएगा कि किसी भूखे को भोजन करा देना कितना बड़ा पुण्य है। भक्तों, आपका छोटा सा योगदान भी यहाँ पर व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका छोटा सा योगदान किसी न किसी की सेवा में अवश्य काम आएगा। इस आश्रम में आकर आपको पता चलेगा कि यहाँ कैसे हर चीज को वाकई में मेंटेन किया हुआ है। रहने तक की व्यवस्था को लेकर प्रसाद ग्रहण करने तक की व्यवस्था को, जो लोग जमीन पर बैठकर प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते उनके लिए महाराज जी ने एक अलग हॉल की व्यवस्था की है, जहाँ पर सिटिंग की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी आप निःशुल्क प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। महाराज जी से मिलवा कर आपके साथ आ जाएंगे। जो वहाँ बैठ नहीं पाते ना लोग, उनके लिए यहाँ व्यवस्था है। हाँ सही है। बहुत बढ़िया, देखना होटल से भी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। अब भैया आपको कैसा लग रहा है इधर आप गौरी गोपाल आश्रम में आए हो? बहुत अच्छा है। महाराज जी कितनी सेवा कर रहे हैं लोगों जितना की। योगदान हो सके उतना योगदान। मेरी आप सभी से यही विनती है कि आप गौरी गोपाल आश्रम में एक बार जरूर आएं और यहाँ सेवा का अवसर जरूर दें। आपका छोटा सा योगदान भी किसी के जीवन में बड़ी खुशियां ला सकता है। धन्यवाद।